चलिए, आप सभी लोग कैसे? आप सभी लोगों को आज जो है हम एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाने वाले हैं, जो कि चैप्टर 2 है और बहुपद है। ठीक है, इन सवाल को बनाने से पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो क्वेश्चन रहता है उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं पहले चर मान क्या होता है। चर मान जो कभी नहीं बदलता है। चर मान क्या होता है? जो ABCD के फॉर्म में रहता है। ABC मतलब ABCD के अक्षर में रहता है, उसे हम चर मान कहते हैं। समझ गए क्या? एक होता है अचर मान। क्या होता है? अचर मान जो क्या होता है, 1 2 के फॉर्म में रहता है। क्या? 1 2 3, ये हो गया अचर मान। समझे क्या? चर मान, अचर मान हम समझ लिए। अब हम थोड़ा बहुपद के बारे में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2x है। 2x यानी पूछेगा ये 2x कौन सा बहुपद है? तो ये रैखिक बहुपद है। कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद है। आखिर रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो आप फटाक से बता दीजिएगा क्या कि रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है। घात यानी पावर, इसका पावर क्या है? 1 है, यानी रैखिक बहुपद होता है। समझे क्या? आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। समझे क्या? रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। ठीक है, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, आगे देखिए फिर जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 है। 2x स्क्वायर प्लस 3, आप इसको कौन बहुपद बोलिएगा? तो हमें घात देखना है, अधिकतम घात कितना है। तो x के पावर कितना है? 2, यानी ये द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी इसका घात कितना हो गया? तो घात 2 हो जाएगा, यानी 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात हो गया। जैसे ऐसे भी करके पूछ सकता है, x के पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। तो ये कौन बहुपद है? तो सर ये तो सर जी तीनों घात हवे, दुइयो घात है, एको घात है। तो हमें देखना है कि अधिकतम कितना घात है। अधिक से अधिक जितना घात होगा वही बहुपद होगा। तो अधिकतम घात इसका कितना है? 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद। समझे क्या? इसका घात कितना है? अधिकतम घात, तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद हुआ। समझे क्या? कभी कभी पूछता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप नहीं, द्विघात बहुपद का पूछता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विघात बहुपद आखिर कौन होता है और द्विघात समीकरण कौन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखिए क्या होता है कि द्विघात ये बहुपद हुआ, अगर ये इसी के हम बराबर में 0 कर देते हैं तो ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। जैसे आपको हम 1 2 एग्जाम्पल देते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर ये द्विघात बहुपद है, अगर जे हमको इसको द्विघात समीकरण बनाना हो तो बराबर में 0 दे देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है, तो द्विघात बहुपद इतना ही होता है। क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ठीक है, ये द्विघात अभी समीकरण है, इसको हटा देते तो क्या हो जाता है? द्विघात बहुपद हो जाता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद में फिर इससे आगे क्या होगा? इससे आगे आप चलिए, हम द्विघात समझ लिए, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद समझिए लिए, त्रिघात बहुपद समझिए गया, रैखिक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कभी कभी पूछेगा रैखिक बहुपद का घात कितना, तो आप याद करिएगा फटाक से 1। द्विघात बहुपद की घात कितना होता है? 2। त्रिघात बहुपद का घात होता है कौन? 3 होता है। आपको हम 1 2 बहुपद देते हैं, वो पहचानना है कि आखिर कौन सा बहुपद है। ठीक है,
चलिए ऊपर हम खाली करके थोड़ा हम ऊपर ही बताते हैं क्या। चलिए आप बताइए फटाक से 5x² + 5x + 2 ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। तो इसको हमको घात पकड़ना है कि सबसे अधिकतम घात कितना है, सबसे अधिकतम घात 2 है, यानी ये सर द्विघात बहुपद हुआ। क्या हुआ, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब बताइए 5x + 2 ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। तो इसका घात देखिए, घात देखिए कितना है, x के पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी यह कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद हुआ। कौन बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, रैखिक बहुपद हो गया। अब बताइए 5x² + 3x³ + 4x + 2 ये कौन सा बहुपद है। तो आप फटाक से ये नहीं देख लीजिएगा कि आगे वाला, नहीं, हमें देखना है अधिकतम घात कितना है। तो अधिकतम घात आपका कितना दिखाई पड़ रहा है, यहाँ सबसे अधिकतम घात यहाँ 3 है, यानी ये कौन सा बहुपद है। तो आप बोलिएगा त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो चलिए अब इसका जो 2.1 का जो सवाल है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 जो दशमलव के बाद रहता है तो एक एक करके 2.10 में दिया है, ये ग्राफ है 2.10 जो दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको 2 रेखा दिखाई दे रहा है और एक तीसरी रेखा भी नजर आ रहा है। ये है x अक्ष, क्या है, x अक्ष, ये है y अक्ष। ठीक है, सभी में है x अक्ष y अक्ष, लेकिन हमें ये देखना है सिर्फ क्या बोल रहा है, px यानी x का वाली को संख्या को एक तीसरी संख्या, तीसरी रेखा जो है वो कितने जगह काट रहा है, कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अगर जो हमें x वाला संख्या में जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उतना ही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहला में देखिए तो x वाला कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं, ये तो सर जी y वाला में कर रहा है। तो y वाला में कर रहा है, x जगह वाला में तो एक भी जगह नहीं कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x वाला संख्या में टच ही नहीं कर रहा है, सिर्फ y वाला के प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा सवाल में x वाला के देखिए, x वाला कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1। अब ये भी नहीं जोड़ देना है, ये y वाला है, सिर्फ हमें x के बोल रहा है देखने के लिए, x का देखना है कि कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक जगह 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। अब इसका देखिए, ये देखिए कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2, 3, 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है तो 1, 2, 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये नहीं जोड़ लीजिएगा। तो ठीक है, हम 2.1 भी बहुत अच्छी तरह से ख़त्म कर लिए हैं। अब आने वाला वीडियो जो है वो 2.2 है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। और आपको एक गुजारिश है आपसे कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसमें आप कमेंट करिए कि हमें हाँ सर बहुत अच्छा लगता है। हम कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं, इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, दोस्तों में जम के शेयर करिए, जिससे कि जो भी जिसका छूटा हो उसका पूरा हो जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।